नमस्कार साथियों, डीएलपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम आपको रिप्रोडक्शन को समझाने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का जो मेन टॉपिक है आज का हमारा रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन को। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई जीव अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न करता है तो बोलते हैं रिप्रोडक्शन। यानी reproduction is a process by which any organism produce new offspring like itself। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपनी फोटोकॉपी तैयार करता है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपनी कॉपी तैयार करता है। organism make a copy like itself is known as reproduction। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसका अर्थ होता है ये रिप्रोडक्शन केवल सजीवों में ही होता है, यानी कि निर्जीव रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अब बात है रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। तो रिप्रोडक्शन होने से ही इस पृथ्वी पर सजीवों का अस्तित्व बचा हुआ है। अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, अपने से संतान उत्पन्न नहीं करता, तो उस स्पीसीज का अस्तित्व पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसको आप तभी आज तक देख पा रहे हो जब वो अपने जैसे नए संतान को उत्पन्न कर रहा है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रकार की। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये प्रिमिटिव टाइप का रिप्रोडक्शन है। यानी इस प्रकार के प्रजनन या जनन जो होते हैं उन सजीवों में देखे जाते हैं जो पृथ्वी पर जैव विकास के क्रम में पहले बने थे, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में पहले बने थे। उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है, जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उन ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है जो विकसित हैं। यानी जैसे जैसे जीवों में विकास हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उनके अंदर देखा गया। अब हम बात करें अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यानी कि अलैंगिक जनन की, तो अलैंगिक जनन में एक ही पेरेंट से नए सजीव उत्पन्न हो जाते हैं और यहाँ पर गैमीट का ना ही तो फॉर्मेशन होता है और ना ही तो फर्टिलाइजेशन होता है। यानी ना तो युग्मक का जनन होता है और ना ही युग्मक का निषेचन होता है। ये प्रिमिटिव टाइप का है। इसमें जो भी प्रजनन होगा वो कुछ पहले विकसित जीवों में देखा जाएगा, जैसे बैक्टीरिया में देखा जाएगा, जैसे कि प्रोटोजोअन्स में देखा जाता है, जैसे कि कवक में देखा जाता है, जैसे कि शैवाल में देखा जाता है। इस प्रकार के प्रजनन प्रिमिटिव जीव में देखे जाते हैं। जबकि जो लैंगिक जनन होता है यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रकार के प्रजनन को जो विकसित जीव हैं, जितने जंतु हैं या यूं कहें जो पहले बने जीव हैं उनमें से जो विकसित जीव हैं उनमें देखा जाता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पर एक या दो पेरेंट भाग लेते हैं। एक पेरेंट क्यों? अगर कोई ऐसा जीव है जिसके पास में दोनों प्रकार के जननांग है, सेक्स ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, तो क्या होगा? मेल वाले से मेल गैमीट बन जाएगा, स्पर्म बन जाएगा, और फीमेल वाले से फीमेल गैमीट बन जाएगा यानी कि ओवा बन जाएगा। अगर यूनिसेक्सुअल है यानी कि जो है एक बॉडी के अंदर एक ही प्रकार की जननांग है, तो अलग अलग बॉडी के अंदर यानी कि एक जीव के अंदर मेल जर्म सेल बनेंगे और दूसरे के अंदर फीमेल जर्म सेल बनेंगे, जैसे कि ह्यूमन में होता है। यानी कि यहाँ पर एक दो पेरेंट भाग लेंगे। और दूसरी बात, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है या जो महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन दोनों होना आवश्यक है। यानी गैमीट फॉर्मेशन और फ्यूजन दोनों होगा तभी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार की। तो जो अलैंगिक जनन होता है ये मेनली 6 टाइप के हैं। पहला तो है फिजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं इसको। अब यहाँ फिजन का मतलब है खंडन। खंडन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं, टूटते नहीं है, बट जाते हैं, जबकि फ्रेगमेंटेशन में टूट जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन और फिजन में थोड़ा डिफरेंस है। फिजन में क्या होता है? फिजन से रिप्रोड्यूस करने वाले जीव दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं, जिससे जो नया भाग होता है वो नए सजीव को बनाता है। अब फिजन जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन।
अगर बाइनरी फिजन की बात करें तो इसमें एक ऑर्गेनिज्म दो भागों में बट जाता है, जिससे दोनों भाग नए ऑर्गेनिज्म का रूप ले लेता है या नए सदस्य का रूप ले लेता है, या डॉटर सेल या पुत्री कोशिका के रूप में कह सकते हो बन जाता है। जिस प्रकार से विभाजन होता है सेम उसी प्रकार से ये फिजन देखा जाता है। अब ये फिजन अगर हम बात करें कि बाइनरी फिजन की, तो बाइनरी फिजन मेनली जो है जो एक कोष के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, इनके अंदर देखा जाता है। यहाँ पर हमने दर्शाया भी है कि जो अमीबा है ये दो डॉटर सेल में बदल जा रही है। इसके बाद हम बात करें अगर मल्टीपल फिजन की, तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, एक जो पेरेंट सेल होती है वो बहुत सारे डॉटर सेल में बदल जाती है और ये सभी डॉटर सेल क्या करती हैं, आगे सेल के विकसित होकर नए जीव का रूप लेती हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम भी एक प्रकार का प्रोटोजोआ है जिसमें अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, उसी में प्लाज्मोडियम भी आता है। तो प्लाज्मोडियम जो है जिससे जो है मलेरिया रोग होता है, ये मल्टीपल फिजन करता है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, एक ही जो सजीव होगा वो बहुत सारे छोटे छोटे डॉटर सेल में बदल जाएगा, छोटी छोटी कोशिका में बदल जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब हम बात करें अगर बडिंग की, तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग एक ऐसा एसेक्सुअल प्रोडक्शन है या ऐसा अलैंगिक जनन है जिसमें जो सजीव होता है या जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके बॉडी के ऊपर कलीनुमा संरचना निकलती है, यानी बड नुमा संरचना निकलती है। जो बड होता है जब ये बॉडी से उस पेरेंट के बॉडी से डिटैच होता है यानी कि टूटता है, तब उससे पूरा का पूरा एक पूरा सजीव या उसी के जैसा पूरा का पूरा सजीव जो है वो बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है ईस्ट और हाइड्रा। यहाँ पे ईस्ट का एग्जाम्पल दिखाया गया है। देखिए ईस्ट जो होता है साइक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ईस्ट जो होता है ये क्या करता है, ये बड नुमा संरचना आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बड है, ये बड, ये जब बड जो है इससे अलग हुआ तो पूरा का पूरा नया नया जीव बन गया, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसी प्रकार से हाइड्रा में भी देखा गया है। अब हम बात करें फ्रेगमेंटेशन की, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है बहुत सारे खंडों में टूट जाना। जब कोई ऑर्गेनिज्म दो या दो से अधिक खंडों में टूट करके यहां बट रही थी बाइनरी फिजन में, यहां टूट जाना है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है जो सजीव होता है वो बहुत सारे खंडों में, दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है और हर एक खंड से नया का जीव जो है नया जीव विकसित हो जाता है। इसका अच्छा एग्जाम्पल है एक एल्गा है स्पायरोगायरा, शैवाल है स्पायरोगायरा, इसमें फ्रेगमेंटेशन देखा जाता है। अब बात करें हम स्पोर फॉर्मेशन की, तो स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो विभिन्न प्रकार के कवक होते हैं उनके एक तंतु को, फिलामेंट को हाइफी कहा जाता है। और इस हाइफी में क्या होता है, एक संरचना विकसित होती है जिसके अंदर छोटे छोटे स्पोर, स्पोर मतलब बीजाणु उत्पन्न होते हैं। और ये बीजाणु जब यहाँ से निकलते हैं, जब बीजाणु यहाँ से निकलते हैं तो ये बीजाणु जो है विकसित होकर के नया जो है एक पूरा का पूरा जो है फंजाई यानी कि कवक बना लेते हैं। यानी कि स्पोर फॉर्मेशन ज्यादातर जो कवक होते हैं यानी जो फंगस होते हैं उनमें देखा जाता है, यानी राइजोपस भी एक प्रकार का कवक है। ठीक है, अब बात करें रीजनरेशन की, तो रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब ये है, यदि किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट को काट दिया जाए तो जो भी बॉडी पार्ट अलग हुआ है उससे पूरा का पूरा जीव नया बन जाए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर मान लीजिए ये उंगली कट गई और इस उंगली में बाकी पूरा बॉडी पार्ट नहीं है तो पूरा वो बन जाए, और हमारे इसमें से उंगली कट गई थी तो यहाँ पर उंगली बन जाए, तो ये रीजनरेशन है। और रीजनरेशन बहुत सारे जीवों में देखा जाता है, लेकिन जो वास्तविक जनरेशन है, रीजनरेशन है, वो प्लेनेरिया में देखा जाता है और हाइड्रा में भी होता है। प्लेनेरिया एक प्रकार का चपटा कृमि है, एक प्रकार का चपटा कृमि होता है। इसको कितने भी खंडों में काट दिया जाए, बांट दिया जाए, तो हर एक खंड से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म या नया प्लेनेरिया बन जाता है। तो ये हो गया रीजनरेशन। वैसे भी रीजनरेशन बाकी भी, जैसे स्टारफिश है, अगर स्टारफिश के जो टेंटिकल्स हैं वो टूट जाए तो उसे नया जो है टेंटिकल्स उसके बन जाते हैं। ऐसे आपने छिपकली में देखा होगा, छिपकली की अगर पूंछ टूट जाती है तो छिपकली के पूंछ दोबारा जाती है, लेकिन उस पूंछ से दोबारा छिपकली पूरी नहीं बनती है। इसलिए कहते हैं वहां पे जो है ट्रू जो है रीजनरेशन नहीं देखा जाता है, वास्तविक पुनरुद्भवन नहीं देखा जाता। जो प्लेनेरिया है, एक जो चपटा कृमि है, इसके अंदर वास्तविक पुनरुद्भवन यानी कि ट्रू रीजनरेशन देखा जाता है। अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। यहाँ वेजिटेटिव प्रोपगेशन की अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, पहला तो है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल।
जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इनमें क्या होता है, ज्यादातर प्लांट्स जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, उनमें किसी भी बॉडी पार्ट से पूरा का पूरा नया पौधा बन जाना ही वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या कायिक प्रवर्धन है। यहाँ पर क्या होगा, आपने देखा होगा, जो आलू होते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम है एक प्रकार का, उससे नया पौधा बनाया जाता है या नया दोबारा खेती लगाई जाती है आलू की, तो वही काट काट के लगाए जाते हैं। तो ये जो आलू होते हैं, वहां पे देखोगे जहाँ पे गांठें होती हैं, जहाँ पे वहां पे नए नए बड निकल आते हैं, उससे पूरा का पूरा पौधा बन जाता है। यानी कि नेचुरल, अगर हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करें या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसमें स्टेम, रूट और लीफ के द्वारा देखा जाता है। आपने एक बहुत ज्यादा देखा होगा, एक पत्ती जो होती है ब्रायोफिल्म, यानी कि जो अजूबा होता है, उसकी पत्ती से पूरा का पूरा कलियां निकली होती है उसके किनारे किनारे पर, और उससे पूरा पौधा बन जाता है। तो ब्रायोफिल्म में लीफ के द्वारा देखा जाता है। इसके अलावा स्टेम से देखा जाए तो स्वीट पोटैटो और दहेलिया। स्वीट पोटैटो यानी कि जो शकरकंद होती, गंजी होती है, उसकी जड़ ही लगाई जाती है, आप जानते हैं, उससे पूरा पौधा बनता है। इसके अलावा स्टेम पोटैटो हमने बताया आपको। इसके अलावा जिंजर है, अदरक, हल्दी, इन सब का जो है स्टेम लगाया जाता है और स्टेम से पूरा पौधा बनता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है, ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। यानी मनुष्य अपने हिसाब से क्या करता है, पौधे के पार्ट को काटता है और उससे नया पौधा बनाता है। जैसे सबसे पहला है लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, जो पौधे होते हैं, खास करके जो शाकीय पौधे होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनके जो तने होते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, उनको नीचे मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जहां पर वो मिट्टी में दबा होता है वहां पर जड़ निकल आती है, और उसको बाद में अलग काट करके अलग लगा देते हैं। इसे बोलते हैं लेयरिंग। ये जैस्मिन और हिबिस्कस और जो अन्य शाकीय पौधे हैं उनमें देखा जाता है, जो अनग्रासेशन में देखा जाता है। अब हम बात करें ग्राफ्टिंग की, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है, किसी जो जो खास करके जो डाइकोटिलिडन्स है, यानी कि द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, जैसे आम है, एप्पल है, तो इनके तने को काट करके दूसरे पौधों के साथ में प्रत्यारोपित किया जाता है। यानी कि एक किसी पौधे का, उसी वैरायटी का, जैसे मान लीजिए आम है, तो आम किसी एक वैरायटी का आम का जड़ है, और दूसरे किसी वैरायटी के तने को काट करके लाया गया, उसके साथ में ग्राफ्ट कर दिया गया। जैसे मान लीजिए ये किसी दूसरे पौधे का नीचे वाला हिस्सा है, तना वाला हिस्सा है, और किसी दूसरे आम के पौधे का जो है ऊपर वाला पार्ट लेके आए, तो दोनों को जो है काट करके बांध देते हैं, जिससे क्या होता है, एक नया पौधा बनता है। इसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो है क्या है कि जो मनचाहा पौधा तैयार किया जा सके। या इसमें ऐसा होता है कि ग्राफ्टिंग से बनने वाले जो पौधे होते हैं, उस समय से पहले, जैसे जब बीज से जो पौधे उत्पन्न होंगे, जब फल देते हैं, उससे पहले जो है ये पौधे फल देना प्रारंभ कर देते हैं। इसके बाद है कटिंग है। इसमें क्या करता है कि सिंपली क्या करते हैं, टहनी को, जड़ को, किसी को काट करके क्या करते हैं, जो है जमीन में लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, नया पौधा बन जाता है। जैसे रोज आप जानते हैं, उसकी डंठल काट के लगाते हैं। इसके अलावा शुगर केन, गन्ना जो होता है, उसकी जो गन्ना होता है, उसके जो स्टेम को काट करके लगाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि कटिंग के द्वारा। इसके अलावा एक लास्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोपगेशन। जो माइक्रो प्रोपगेशन है, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल मॉडर्न वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। इसमें क्या होता है, पौधे के मेरिस्टम से जो विभाज्य ऊतक होता है, वहां से सेल लेके आते हैं और उसको लैब के अंदर विशेष प्रकार के टेम्परेचर में, इन्वायरमेंट में रख करके उससे कैलस डेवलपमेंट करते हैं, और हार्मोन इत्यादि दे करके क्या करते हैं, रूट और शूट विकसित कराते हैं। इसके बाद में उससे क्या होता है, एक नया पौधा बनता है, और उसको बाद में फिर जा करके गमले में या कहीं पे लगा करते, थोड़ा बड़ा करते हैं, इसके बाद में जा करके गार्डन इत्यादि में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से जो है कायिक जनन जो होता है, यानी कि जो वेजिटेटिव प्रोडक्शन होता है, ये होता है। अब हमने यहाँ पे आपको ये समझाया है कि जो अलैंगिक जनन है, ये कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से होता है। आपको यदि इसमें से कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हमसे पूछें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।